न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज गुलमर्ग में पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका दौरा यहां पे रहा है और इनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले इस हसीन वादी के अंदर वेलकम है, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप विदेश में भी गए हैं डेलीगेशन के साथ, और आज आपकी जो डेलीगेशन है वो गुलमर्ग आई है, कश्मीर के दौरे पे हैं। तो क्या ख़ास मकसद था इस दौरे के हवाले से? इस दौरे का मकसद था, ये तो मैंने पहले बना रखा था 9 मई को। 9 मई को हमारी कमेटी को आना था, लेकिन उस बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात थे तो उसको हम लोगों ने पोस्टपोन किया और हम 27 को आ गए थे जम्मू में। वहाँ हम माँ वैष्णो देवी गए थे और जम्मू में हमने बैठक की। उसमें कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे और माँ वैष्णो देवी में हमने वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात की। वहाँ भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और जो खौफ था वो ख़त्म हुआ है। और ये टूरिज़्म तो कश्मीर का मुख्य व्यवसाय है। और आज जब मैं यहाँ आया, गुलमर्ग, फूल, मिडोज, उसको देख करके जो टूरिस्ट से भरा पड़ा है तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ नॉर्मलसी है, पूरी तरह सुरक्षित हैं लोग। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और हुई है, हम हमेशा बात करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, और उसको मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ दिया है रेल मार्ग से। और चेनाब के ऊपर से जो ब्रिज बना है, दुनिया का अजूबा, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है, और वंदे भारत चल रही है जिसमें टूरिस्ट कश्मीर के लोग यहाँ आ रहे हैं। नॉर्मलसी है और इसके जुड़ने से फ्रेट, जो यहाँ का जो मुख्य प्रोड्यूस है, सेब, यहाँ का बादाम, यहाँ का है चेरी, अखरोट, तो ये सब जो यहाँ के प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जो जम्मू कश्मीर भेजता है भारत के अन्य भागों में, साथ ही साथ एक्सपोर्ट करता है। तो जो मोदी जी ने ये रैपिड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था शुरू की, कश्मीर को सीधे ट्रेन से जोड़ करके, वंदे भारत से जोड़ करके, तो आज यहाँ के किसानों का, कश्मीर के लोगों का जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा, सीधे पहुँचेगा, तो सीधा लाभ यहाँ के हमारे कम समय में वो पहुँचेगा। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि नॉर्मलसी भी है, वो वाकई है। उस वक्त जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है तो लोगों ने, यहाँ कश्मीरियों ने उस वक्त खुल कर निकल आए हैं कि हम इसके साथ में नहीं हैं, ये गलत हुआ है। तो आज भी मुल्क के अंदर कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं जो अभी भी अब टूरिज़्म को यानी वहाँ पर कह रहे हैं कि कश्मीर मत जाओ। तो उस पर जो सरकार है उस पर क्या इक़दाम ले रही है? सरकार, शायद उसका एक रीज़न हम भी आए हैं यहाँ। बिल्कुल। और हमारी ये स्टैंडिंग कमेटी है, और हमारी स्टैंडिंग कमेटी में पूरे देश के हमारे सांसद हैं। और आज हम पूरे देश को एक मैसेज दे रहे हैं, कश्मीर सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। मैं बृजलाल, जो पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रहा हूँ, IPS अफसर भी रहा हूँ, और सुरक्षा के नज़रियों से शायद एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के कारण मैं देख रहा हूँ, अपने जवानों को मुस्तैद देख रहा हूँ। और यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई है पूरी तरह से 100% नॉर्मलसी है। मैंने पूरे देश के भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आइए, कश्मीर सुरक्षित है। कश्मीर के हमारे भाई बहन दोनों हाथ फैला करके आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। और यहाँ आइए, टूरिज़्म जो यहाँ का मुख्य हमारे भाइयों का पेशा है और ये सीज़न है, तो आइए और कश्मीर के विकास में योगदान दीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी गया था जब कल वैष्णो देवी, और यहाँ जब मैं यहाँ से आ रहा था तो सड़कें बन रही हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये है 2047 में पूर्व विकसित होने वाले भारत की एक तस्वीर, जिसमें जम्मू कश्मीर कदम से कदम बढ़ाकर, तेज़ी से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ रहा है। सर, आप विदेश भी गए हैं हाल ही में डेलीगेशन के साथ, वहाँ जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने जो हरकत की है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा है विदेश में उन कंट्रीज़ के, वहाँ की सरकार की तरफ का? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 डेलीगेशन भेजे थे, 33 देशों में गया। और मैं जैसा बता चुका हूँ, मैं गया था जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। और ये डेलीगेशन था, हर पार्टी के लोग थे। हमारे पार्टी में
कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थे, जॉन ब्रिटास, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के थे, जनता दल यूनाइटेड के थे संजय झा जी। इसके अलावा हम लोग ले गए थे एक्सपर्ट के तौर पर हमारे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब को, एक एम्बेसडर को ले गए थे, 4 हम बीजेपी के थे। और वहाँ हमने ये संदेश दिया, पूरे दुनिया ने देखा कि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम मुद्दों पर आपस में विवाद भी करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो पूरा देश एक है और उसका हम लोगों ने पूरी दुनिया में हम लोगों ने एक दिया। दूसरा चीज़, जब हम गए वहाँ पर तो पूरी दुनिया ने आतंकवाद को कंडम किया, इसकी निंदा की, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि आतंकवाद में विरोध में पूरी दुनिया खड़ी हो, आज हम सफर रहे हैं, कल आप होंगे। उन्होंने ये कहा कि हम साथ में खड़े हैं, सब ने आतंकवाद का एक स्वर से इसकी निंदा की। और एक चीज़ और कहा भारत की टेक्नोलॉजी की, कि हमने जो आतंकी ठिकानों पर 9 जो हमले किए प्रिसाइज थे, पिन पॉइंटेड थे, केवल आतंकी मारे गए 100 से ज़्यादा और बड़े बड़े, और एक भ्रम दूर कर दिया पाकिस्तान का कि उनके डीप घुस करके मारा। और एक हम लोगों ने संदेश दिया कि हम पीसफुल हैं, विकास चाहते हैं, अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था हुए हैं, 2047 में पूर्ण विकसित होंगे, हम युद्ध नहीं चाहते, ना भारत कभी युद्ध चाहा है, लेकिन जब कोई हरकत करेगा, आतंकवादी घटना किया, तो हम उसको युद्ध मानेंगे और लड़ाई में जो तरीका होता है निपटने को हम निपटेंगे। पहले आज से नहीं, कई लोग कहते हैं साहब आपके पास एविडेंस क्या है। मैंने कहा 1999 में दिसंबर हमारा प्लेन हाइक चेक किया था, IC 814 कंधार ले गए थे, किसको छुड़ाने के लिए? अजहर मसूद को और उसके साथियों को, जो भारत के जेल में था। और वही अजहर मसूद 22 अप्रैल को मुख्य कल्प्रिट था। और जब हमने एयर वो किया आतंकवादी ठिकानों पर, तो जहां हाफिज सईद को नुकसान हुआ, तहां सबसे ज़्यादा उसके कमांडर मारे गए अजहर मसूद के। तो ये हमने दुनिया में संदेश दिया, और दुनिया कोई भी ऐसा नहीं है जो आतंकवाद का सपोर्ट करे, सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क के अलावा। तो आज पूरे दुनिया में एक संदेश गया कि भारत के जो स्टैंड रहा हमारा, उससे सब वाकिफ़ हुए और हमारे साथ खड़े हैं। और हमने ये संदेश दिया कि हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जब युद्ध थोपा है तो उसका माकूल जवाब दिया। सर लास्ट में एक पॉलिटिकल सवाल पे आएंगे सर, क्योंकि आप अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हैं। तो जम्मू कश्मीर में आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहे, तो उसमें जब होम मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता वादा किया है, तो कितनी पेशरफ्त उसमें हो और कब तक ये चीज़ें होगी? बिल्कुल, इसको जब इसमें वो बनाया गया यूनियन टेरिटरीज़, तो उसी समय वादा किया गया था कि हम इसको स्टेटहुड वापस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ चुनाव जब होते थे तो आतंकवादियों का ऐसा खौफ था, वोट नहीं पड़ते थे, 5-6% वोट पड़ते थे। लेकिन जब 370 हम लोगों ने हटाया, 35 से लागू किया, संविधान लागू हुआ, तब यहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं, बकरवाल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और ख़ासकर 1958 में जो यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, चौथी पीढ़ी थी, उनके बच्चों को न्याय नहीं मिलता था। आज पूरे कश्मीर में वो चीज़ दिखाई पड़ रही है। अभी जो वोटिंग हुई, कई वोटिंग हुई, विधानसभा की वोटिंग हुई, पंचायत की वोटिंग हुई थी, तो लगभग 60% वोट पड़े। तो ये जो करता है कि हमारे कश्मीरी भाई भारत के प्रजातंत्र में, यहाँ की डेमोक्रेसी में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, जो वादा करती है उसको करती है, और वादा किए हैं तो जल्दी ही उस वादे को भी हम पूरा करेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। उनका कहना है कि पहले यहाँ जो है हालात पुरसाज है और पुरअमन हालात है, और टूरिस्ट जो है हमारे मुल्क के हैं वो यहाँ आए, ख़ास तौर पर कश्मीर की इन हसीन वादियों का आनंद ले। और साथ उन्होंने कहा कि जो स्टेटहुड की बात की है, उन्होंने कहा कि जो वादा सरकार ने किया है वो वादा वो पूरा करेगी, जल्द ही स्टेटहुड वापस होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।